हाय अगेन, वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों के पास एसर शॉपिंग लिमिटेड का स्टॉक है या फिर आपका इंटरेस्ट है स्टॉक में जो कि पिछले 2 दिनों में 40% भाग चुका है, तो आपके लिए वीडियो खास हो सकता है। आइए सबसे पहले फंडामेंटल स्टॉक के ऊपर देखते हैं आखिर इसका फंडामेंटल क्या कहता है। दोस्तों, इस कंपनी का अगर रेवेन्यू हम देखें तो बिल्कुल रेवेन्यू कम होता जा रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक अच्छी बात नहीं है लॉन्ग टर्म कंपनी के लिए। दोस्तों, नेट प्रॉफिट के ऊपर जब मैंने ध्यान दिया तो वो भी ये कंपनी अभी लॉस में चल रही है। 2024 में इस कंपनी ने लॉस किया है। डेट टू इक्विटी रेशो भैया जो अपने पास था वो तो जा ही चुका है, जो कर्जा लिया था वो भी इनके हाथ से जा चुका है। कैश फ्लो की बात करें तो भैया वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेगेटिव देखने को मिल रहा है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बैलेंस शीट यहां पे दिखाना चाहूंगा इस कंपनी की। कंसोलिडेशन के बेसिस पे हम इसकी बैलेंस शीट को जब देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। यहां पर देख सकते हैं कि इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस उल्टा जो जेब से थे वो भी जा चुके हैं, उल्टा अब ये कर्जे में डूब चुके हैं। 3014 करोड़ का इनको आगे देन दे रही है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 622 करोड़ की इन्होंने लेके रखी हुई है। इसी के साथ 2019 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग कर्जा लेके रखा हुआ है, यह बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर इनके एसेट क्वालिटी की हम बात करें तो इनके पास क्या आने वाला है। इन्वेंट्री में कुछ है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल 18 करोड़ के हैं, सिर्फ कैश एंड इक्विवेलेंट 23 करोड़ के करीब करीब है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस इन्होंने 484 करोड़ आगे दिया हुआ है, तो ये पैसा कह सकते हो आप मोटा इनके पास आने वाला है। दोस्तों, अगर हम बैलेंस शीट और फंडामेंटल के बेसिस पे जो हमने अभी इसका एनालिसिस किया शॉर्ट में, तो इसके मुताबिक हमें यह पता चल रहा है कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है, यानी कि बिजनेस कंपनी को नहीं मिल रहा, प्रॉफिट में कंपनी नहीं है, बैलेंस शीट जो पैसा था सारा का सारा डूब चुका है। तो एज पर फंडामेंटल अगर चीजों को देखा जाए तो हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं दिख रही, यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी को सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी। आगे हम बात करते हैं यहां पर प्रमोटर होल्डिंग की, तो अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग है। 74% थी पहले, जो कि 73 है, यानी कि प्रमोटर यहां से एग्जिट कर रहा है, यह बात ध्यान रखिएगा। बात करें बड़े प्लेयर्स की तो एफआईज ने बिल्कुल छोटा सा इंटरेस्ट यहां पे दिखाया है, कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। बात करें डीआईस की तो डीआईस भी बिल्कुल छोटे से 0.002 में है। बाकी सारा माल यहां पर पब्लिक लेके बैठी हुई है, यह बात ध्यान रखिए। यानी कि ऐसा ऐसा देखिए 25 से पब्लिक आ गई है 26 पे, यानी कि पब्लिक को माल चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ही चीज इसमें पॉजिटिव है कि प्रमोटर का अच्छा खासा इस कंपनी में पैसा जो है वो लगा हुआ है। सिर्फ ये चीज एक पॉजिटिव आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, इसके अलावा म्यूचुअल फंड की रडार पे ये स्टॉक नहीं है, लेकिन फिर भी 31 म्यूचुअल फंड आते हैं जिन्होंने 0.01 के करीब आप कह सकते हो भैया इसमें निवेश किया हुआ है। तो दोस्तों, इसके फंडामेंटल शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं टेक्निकल। एज पर टेक्निकल लेवल, अगर आप इस लेवल पे, जिस लेवल पे ये है, यहां से 40% भाग चुका है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अगर आप खरीदते हैं तो आपको कितना टारगेट मिल सकता है? ऊपर की तरफ कम से कम आपको ये 74 रुपीस तक जाता हुआ दिख सकता है एज पर टेक्निकल, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि देखिए, बड़ी सारी ऐसी कंपनी हैं जो लॉस मेकिंग होती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू करती हैं और उनके प्राइसेस भागना शुरू हो जाते हैं। बड़ी सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो प्रॉफिट कर रही हैं लेकिन उनके स्टॉक प्राइसेस नहीं भाग रहे, तो ध्यान रखना उसमें काम करता है टेक्निकल। एज पर टेक्निकल लेवल इस स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग यहां पर लेना तो नहीं बनता है, क्योंकि अपने लाइफ टाइम हाई से अभी ये 15% ऊपर चल रहा है। कम से कम अगर 2 से 3% कोई स्टॉक या मैक्सिमम 5% अपने लाइफ टाइम हाई से किसी ब्रेकआउट से है, दूरी पर है, तो हम उसके अंदर निवेश कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये 15% दूरी पे है तो निवेश नहीं बनता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है, आपको पूरा भरोसा है इस कंपनी के ऊपर, आप इसे लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका कम से कम जितना ये एक गैप था यहां से लेके यहां तक, उतना ही टारगेट आपका ऊपर की तरफ आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग कम से कम ये स्टॉक आप लोगों को 74 रुपीस तक जाता हुआ दिखेगा। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या स्टॉप लॉस लेना है? स्टॉप लॉस आपको लेना है मंथली बेसिस पे, जब तक ये 20 SMA के नीचे ना आए आप एग्जिट ना करें। इसके बावजूद भी अगर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेना ही चाहते हैं तो आप 33 रुपीस का ले सकते हैं। इससे बड़ा इस स्टॉक में स्टॉप लॉस जो है वो नहीं बनता है। वीकली बेसिस अगर आप देखोगे तो इसमें मैक्सिमम आप कह सकते हो ये जो इस हफ्ते की कैंडल बनी है, या तो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए या फिर यहां पर अगर कोई फ्रेश एंट्री करना चाहता है तो इस लेवल का वेट कीजिए, यहां पर लीजिए। क्या डिसीजन होता है क्या नहीं होता है आपको यहां करना चाहिए। अभी के हिसाब से अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि फंडामेंटल मुझे तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन टेक्निकल बेसिस हाँ कुछ चीजें हैं जो दिखा रही हैं कि भैया इसको ऊपर की तरफ अभी करंटली ज्यादा ना सही तो कम से कम ये 53 रुपीस तक जाएगा ही जाएगा, इसको जाना पड़ेगा। लेकिन उस केस
केस में भी आपको बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस 40 रुपीस का लगाना होगा, तभी आप लोग इसमें जो है सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे स्टॉक में ट्रैप हो गए जिसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है और नीचे की तरफ लोअर सर्किट लगना शुरू हो गए, तो फिर आप एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। है रिस्की, बट टेक्निकल बेसिस पे कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ रैली दिखा रहा है। अब आपको अगर 74 रुपीस का वेट करना है तो आपको 33 रुपीस का टारगेट लेना है। अगर आपको नीचे बाय ऑन डिप करना है तो आपको 33 रुपीस या फिर 40 रुपीस का वेट करना होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, क्योंकि रिस्क